ट्वेल्थ क्लास के इतिहास की बात कर रहे थे। किसी भी सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम में प्रवेश करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ये विषय क्यों पढ़ाया जाता है, इसका अर्थ क्या है। तो इतिहास के अर्थ को अगर बात करें कि ये शब्द कहाँ से आया, तो इसे अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं। एक यूनानी दार्शनिक थे, विद्वान थे, जिनका नाम था हेरोडोटस। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, हिस्टोरिया। हालांकि ये जो हिस्टोरिया ग्रंथ है ये यूनानी भाषा का ग्रंथ है और ये मूल रूप से जो है एक दार्शनिक ग्रंथ है, लेकिन ये पहला ग्रंथ माना जाता है, इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम जो है इस हिस्टोरिया से हिस्ट्री हुआ। हिस्टोरिया की वजह से हिस्ट्री। अब अगर हिंदी में बात करें ये इतिहास, तो इति प्लस हास। इति का जो मतलब होता है वो होता है अब तक। जैसे जो निबंध लिखते थे अपन छोटी क्लास में, उसमें जब निबंध पूरा होता था तब लिखते थे इति। तो इति का मतलब हुआ अब तक, अब तक। और हास का मतलब जो घटित हुआ, घटित हुआ। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अब तक जो घटित हुआ। इस तरीके से अगर इसकी परिभाषा की बात करें, इतिहास की परिभाषा की, तो इतिहास की परिभाषा होगी कि अतीत का वह ज्ञान जो हमारे वर्तमान पर असर डालता है या जिससे हमारा आज प्रभावित होता है, उसे इतिहास कहते हैं। अब कईयों को पूछते हैं इतिहास क्या है, वो कहते हैं अतीत काल का जो भी है वो इतिहास है, अतीत काल की जानकारी देने वाला इतिहास है। अतीत काल की जानकारी से इतिहास नहीं बनता है। इतिहास का एक लॉजिक होता है। लॉजिक ये है क्योंकि इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है घटना। ध्यान रखना यहाँ पर, और घटना किससे प्रमाणित होती है, साक्ष्य से। साक्ष्य के द्वारा क्या होती है, घटना की पुष्टि होती है। तो जब घटना का साक्ष्य होगा और घटना की पुष्टि होगी, इसके बाद में वो घटना इतिहास में दर्ज होगी। किसी भी इतिहासकार के लिए ये जरूरी है, सिद्धांत है इतिहास का कि ना मूलम लिख्यते किंचित, यानी बिना मूल आधार के कुछ भी नहीं लिख लेना चाहिए। यानी कि जो जानकारी होनी चाहिए वो साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। तो अगर इतिहास की परिभाषा की बात करें तो मूल रूप से अगर कहें सरल रूप में तो ये है कि अतीत की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। और अगर एक अच्छी परिभाषा की बात करें तो है अतीत की वे घटनाएं जो हमारे वर्तमान को प्रभावित करती है, जिनसे हमारा आज प्रभावित होता है, ये घटनाएं इतिहास कहलाती है। इतिहास क्या है, घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है। अच्छा, इतिहास का अगर दूसरे विषयों से संबंध की बात करें तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो इतिहास में नहीं आता। हर विषय अपने आप में इतिहास है। ठीक है ना। अब अगर बात करें कि हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर जो है वो 7 अध्याय है। हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर 7 अध्याय है 12वीं के अंदर। अब इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि हमारे कोर्स में 12वीं क्लास में केवल भारतीय इतिहास है, 11वीं में विश्व इतिहास था। भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हमारे इन 7 में से पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट जो है ये प्राचीन भारतीय इतिहास का है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का है। फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। अब हमारे अगर 12वीं के पाठ्यक्रम में बात करें तो चौथा पार्ट जो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का है, लेकिन ध्यान रखना ये राजस्थानी इतिहास से लिया गया है, इसमें राजस्थान का इतिहास है। तीसरा और सबसे अंतिम
यह है आधुनिक भारतीय इतिहास। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो अगर बात करें तो हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर 5 और 6 जो पाठ है ये आधुनिक भारतीय इतिहास से है, और जो 7वां है, 7वां पाठ आपके यहां लगेगा, क्योंकि वो जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास दोनों में लगता है, इसलिए ये 7वां जो है वो यहां और यहां दोनों जगह आ सकता है। ठीक है, अगली बार अगले वीडियो में।